नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और वीडियो एडिटिंग के लिए एक पीसी में फिर आपके शहर छत्तीसगढ़ भेजने वाला हूं। पीसी जो बनने वाली है ये बनने वाली है वीडियो एडिटिंग के लिए स्पेशली कोर अल्ट्रा पीसी। बहुत ही गजब की पीसी मैं बनाने वाला हूं। देखिए, गजब की पीसी तो प्लेटेड पे बनती है, इसी वजह से आप लोग इतने सारे प्यार और ऑर्डर मिलते हैं। पीसी किन के लिए बन रहा है ये हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो ये सर जी रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सोहन कुमार। छत्तीसगढ़ में ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये जब पीसी की हम पार्सल निकालेंगे तो पैकेट पे पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखा रहता है, वहाँ हम आपको दिखा देंगे तो आपको उस बात का अनुमान हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग के लिए ये काफ़ी दुकानों पे जा करके और कोटेशन लिया, पता किया, और पता करने के बाद उनके दिए हुए कोटेशन और स्पीड से संतुष्ट नहीं हो पाए। सबसे पहले तो किसी दुकानदार ने स्पीड की गारंटी नहीं ली कि हम पीसी बना देंगे तो वो रेंडर 8 मिनट या 7 मिनट में होगा। इस बात की किसी ने गारंटी नहीं ली। उन्होंने बताया कि भाई हम पीसी आपको बना करके दे देंगे, लेकिन पीसी पे 1 घंटे का रेंडर टाइम क्या निकल करके आएगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, बना करके दे दूंगा। इन्होंने कहा कि भाई अगर रेंडर में अगर प्रॉब्लम आई तो उसके बाद कौन जिम्मेदारी लेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम जो आप बताएंगे उस कंपोनेंट्स में हम बना करके देने के लिए तैयार हैं, या फिर अपने हिसाब से आप प्राइस बताइए तो हमें कोटेशन आपको बना करके दे देंगे, लेकिन स्पीड की गारंटी मैं कहीं से नहीं लेने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि आपके मर्जी के मुताबिक मशीन ना चले तो फिर कटे हुए सील और मदरबोर्ड प्रोसेसर वापस करना मेरे लिए दिक्कत होगी। भाई साहब असंतुष्ट हुए और काफ़ी विचार करने के बाद मुझे कॉल किया, मेरे वीडियो को देखा, मुझे कॉल किया, मेरे से बातचीत की। बातचीत करने के बाद बात से संतुष्ट होकर के और वीडियो देख करके कस्टमर के रिव्यू से संतुष्ट होकर के इन्होंने मुझे 50,000 रुपये एडवांस में भेज रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे नोटेड है। इनके लिए मैं पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ और सामान क्या क्या लगने वाला है ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। पीसी क्योंकि हमारे यहाँ नए जनरेशन के साथ कंप्लीट मैनुअल बायोस सेटिंग के साथ बनाई जाती है, स्पीड काफ़ी बढ़िया निकल करके आता है। बनाए गए पीसी कम से कम 8-10 साल चलेंगे, क्योंकि 15 जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन है। कोई ओल्ड जनरेशन में पार्ट यहाँ पे नहीं देता, ना रिफर्बिश ना पुराना, बिल्कुल नई चीज़ आपको मिलने वाले हैं। तो मदरबोर्ड की जानकारी हम देंगे और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्योंकि गीगाबाइट का मदरबोर्ड हम लगाने वाले हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गीगाबाइट आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। आगे के साइड में भी इसकी सील हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं कि सर मदरबोर्ड किस कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं। तो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड लेटेस्ट जनरेशन का मदरबोर्ड है 15। यूएसबी में आपको 3.2 का अपडेट इसके साथ मिल जाएगा, थंडरबोल्ट और 4 हार्ड ड्राइव, यहाँ तक तो आप देख पा रहे हो। अब इस पर हम सीपीयू कूलर की आपको जानकारी देंगे कि सीपीयू कूलर जो है वो कौन कौन सा इस पर लग सकता है। तो इस पर 120 mm वाली सीपीयू कूलर हम लगा करके आज देने वाले हैं, सिंगल फैन वाली, लेकिन आप इस पर डबल फैन वाली भी लगा सकते हैं। और डबल फैन के लिए यहाँ पे सीपीयू कूलर का आउटपुट सॉकेट यहाँ पे दे रखा हुआ है, जिसके की दोनों की आरपीएम आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। नीचे भी फ़ैन के ऑप्शन है, ये आप कैबिनेट के फ़ैन का यहाँ पे आरपीएम घटा बढ़ा सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक। और सीपीयू वोल्टेज के लिए आपको 8 पिन का यहाँ पे सॉकेट देखने को मिल जाएगा। बैक पैनल में आपको बिगर ग्राफिक कार्ड के ये एक ऐसा मदरबोर्ड जो 3 डिस्प्ले चलाने के लिए आपको परफॉर्मेंस और पावर देता है। 2 डीपी पोर्ट और एक HDMI, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 डिस्प्ले आप यहाँ से ले सकते हैं आउटपुट पे विदाउट जीपीयू। और यूएसबी में 2.0 से लेकर के 3.2 तक का ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। इसके बाद इस पर आपको ब्लूटूथ और वाईफाई का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये मदरबोर्ड अपने आप में बहुत ही फीचर्स लेस है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। और इसके साथ जो हम प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, ये यूज़ करने वाले हैं 15 जनरेशन 225 अल्ट्रा सीरीज़ का ये प्रोसेसर है, अल्ट्रा 5। इसकी सील हम आप सभी लोगों के सामने ऑन कैमरा हम कटिंग करेंगे ताकि आप देख सकें। ध्यान दीजिएगा, सील कटिंग की आपको साउंड सुनाई दी होगी। प्रोसेसर को हम बाहर निकाल लेंगे। ये प्रोसेसर हम लगाने वाले हैं, पूरी तसल्ली के साथ हम इसको निकालेंगे और इंस्टॉल करेंगे आपके सामने। लॉक कर लिया हमने। इसके बाद इस पर हम लगाएंगे रैम जो हम लगाने वाले हैं ये लगाने वाले हैं आज XPG की। और रैम के बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, रैम मिल नहीं रहा मार्केट में, तो मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। चाहे वो XPG का हो, नंबर 1 का ब्रांड है, कोर्सियर हो, G-Skill, सारे 1 नंबर के ब्रांड हैं। तो इसकी सील कटिंग कर लेते हैं एक बार। रैम जो हम लगाने वाले दोस्तों ये है DDR5 में XPG की रैम है। और ये रैम आपको 5600 मेगाहर्ट्ज़ में, यहाँ पे आप शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, 5600 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है ये। और ये पूरा वीडियो एडिटिंग के लिए स्पेशली ये रैम आती है, ये पूरा हीटसिंक से कवर किया हुआ है। तो ये हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, और लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद इस पर हम लगाने वाले हैं विंडोज़ प्रोसेसिंग के लिए 250 GB M.2 हाई स्पीड SSD, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ये 3 साल गारंटी के साथ आती है। प्रोसेसर 3 साल, मदरबोर्ड 3 साल, ठीक है, और SSD भी 3 साल, और ये M.2 NVMe हाई स्पीड SSD ये भी 3 साल। तो इसकी भी सील हम आपके सामने कटिंग कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे।
ये हीट सिंक यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसके नीचे ही SSD लगती है और ध्यान दीजिएगा ये WD की SSD है, तो बहुत बढ़िया स्पीड आपको निकाल करके ये देगी। और ये NVMe SSD है, इसमें SATA भी आती है जिसकी की स्पीड इससे काफ़ी कम होती है, उससे 7 गुना अधिक इसकी स्पीड है। ध्यान दीजिएगा बात पे, ठीक है। चलिए, प्रोसेसर, रैम और SSD हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अब इस पर हम लगाएंगे एक बड़ा वाला CPU कूलर। CPU कूलर जो हम लगाने वाले हैं, ये लगाने वाले 120 mm का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल में, तो इसकी भी सील हम आपके सामने ही कटिंग करेंगे। सील कटिंग की आपको आवाज़ मिली होगी, ध्यान दीजिएगा। और यह है पूरा इसका खजाना जो इसके अंदर से निकलता है। यह है मटेरियल इसको माउंट करने के लिए। और यह है CPU कूलर, 120 mm का फ़ैन है, ARGB है, टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। ये हम लगाएंगे बाद में क्योंकि लगाने में टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सामान की जानकारी हम आपको पहले दे दें, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सप्लाई की। सप्लाई जो हम लगा करके देने वाले हैं ये एंड एक्सपोर्ट की सप्लाई है, लो वोल्टेज पे काम करने वाला 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड 550 वाट की। 14 जनरेशन में हम 450 वाट देते थे, लेकिन जब से 15 जनरेशन में लॉन्च किया है तब से 550 वाट देना शुरू कर दिए हैं। सील को कटिंग कर लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। इसमें से क्या क्या सामान मिलता है ये जानकारी हम आपको ऑन कैमरा ज़रूर देंगे। एक पावर केबल इस पर मिलने वाली है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सब में रहता है तो इसमें भी होना चाहिए। एक सील यहाँ और था जो कि हमने कटिंग किया है। ये पावर केबल, ये टाई वगैरह है जो कि अभी काम में आ जाएगा। और यह है हमारा सप्लाई। सप्लाई की क्वालिटी एक बार पन्नी के अंदर से हम निकाल करके आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आप देख करके ये क्लियर हो सकें कि सप्लाई कैसी है। सप्लाई काफ़ी शानदार है। वेंटिलेशन के लिए पीछे पूरी जाली बनी हुई है, यहाँ नीचे से भी जाली है। 120 mm का फ़ैन लगा हुआ है। वायर की क्वालिटी काफ़ी मस्त। और ये जो लेबल लगा हुआ है यहाँ पे सीरियल नंबर है और 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, ठीक है। हर तरफ से आप देखेंगे तो बेहतर है क्वालिटी और मजबूत कैबिनेट के साथ है। महंगी आती है थोड़ी सी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। और लो वोल्टेज पे ये बढ़िया काम करता है। इसके बाद आपको हम जानकारी देते लगने वाले कैबिनेट की। तो कैबिनेट जो हम लगा करके देने वाले हैं, ये कैबिनेट भी काफ़ी बड़े साइज़ में, तकरीबन 5 किलो या उससे ऊपर का वजन इसमें हो सकता है। 4 फ़ैन के साथ आती है, फ्रंट में 3 और पीछे 1 फ़ैन। तो ये थे इन सारे पार्ट्स की जानकारी। देर नहीं करेंगे, फटाफट पीसी को बिल्ड करेंगे। विंडोज़ डाल करके बढ़िया तरीके से वायरिंग और टाई करने के बाद, विंडोज़ जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसकी मैनुअल बायोस सेटिंग करेंगे ताकि रेंडर 1 घंटे का लगभग 7 मिनट या उसके आसपास निकल जाए। रेंडर 7 मिनट में निकलने के साथ साथ हीटिंग बिल्कुल भी ना मिले और टाइमलाइन बिल्कुल स्मूथ चले, इस बात को हम ध्यान में रख के इस पीसी को बिल्ड करेंगे। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं ये सभी लोग जानते हैं कि प्लेडिट पे कभी भी क्वालिटी से समझौता करके काम नहीं किया जाता है, तो उस चीज़ को हम बरकरार रखेंगे। फटाफट फाइनल पीसी को बिल्ड करते हैं, बढ़िया तरीके से वायरिंग और टाई करके वापस कैमरे पे आएंगे। कोशिश करेंगे कि जिनका पीसी है वो कैमरे पे आकर के एक बार अपना परिचय दें वीडियो कॉल पे। अगर ऐसा संभव हुआ तो वो चीज़ हम आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सबसे पहले पीसी बिल्ड कर लेते हैं। दोस्तों, दोनों पीसी पार्सल निकलने के लिए तैयार है और पीसी किस तरीके की बिल्ड हुई है आप शायद देख पा रहे होंगे। और दोनों पीसी चालू कंडीशन में यहाँ पे रखा हुआ है। बेहतर तरीके से वायरिंग और टाई करने के बाद एक सुंदर तरीके से इसकी बायोस की सेटिंग और वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए इस पीसी को मैंने कर दिया कंप्लीट। और ये जो पीसी है ये राहुल जी की है और ये पीसी सोहन जी की है। दोनों पीसी कंप्लीट है। बताना यह है कि एक भाई साहब मना कर दिए हैं कि मैं वीडियो कॉल पे नहीं आऊँगा और हमारे राहुल भाई ये फ़ोन नहीं उठा रहे, तो जो जानकारी देनी है मैं ही दूंगा। पीसी कहाँ जाने वाला है पार्सल से कंप्लीट एड्रेस हम आपको भी पैकिंग करके दिखा देंगे। फिलहाल सबसे पहले पीसी की अच्छी तरीके से पैकिंग कर लेते हैं और सुंदर तरीके से पैकिंग करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाँ बेहतर तरीके से पैकिंग करवा करके कि उनके घर तक चला जाए, कोई नुकसान या हानि ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया पैकिंग करवा करके वापस कैमरे पे आते हैं और जो जानकारी अभी बची हुई है वो आपको उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, पीसी पैकिंग करके मैं कैमरे पे आया हूँ आपको पीसी की कंप्लीट पैकिंग दिखाने और इस पार्सल को निकालने के लिए। तो ये पीसी कहाँ पे जाएगी पार्सल, क्योंकि 2 पीसी निकलने वाले हैं, तो पीसी कहाँ पे जाएगी पार्सल ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले पहला पीसी जिसकी वीडियो आप देख रहे थे राहुल जायसवाल जी, और ये पूरा कंप्लीट एड्रेस पिन कोड नंबर के साथ लखनऊ को ये पीसी जाएगी और नीचे मेरा एड्रेस है। एक पैकिंग करके पीसी और भी रखा हुआ है जिसकी वीडियो आप अभी देख रहे थे, सोहन साहू जी, और ये छत्तीसगढ़ जाएगी। पिन कोड नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। नीचे मेरा एड्रेस है। मोबाइल नंबर के लिए तो भैया दोनों लोग मना करके रखे हुए हैं, तो बगैर किसी के परमिशन के हम मोबाइल नंबर उनका आपको नहीं दिखा सकते। तो बताना ये है कि अगर आप भी वीडियो एडिटिंग के लिए एक ऐसा पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं जिसके साथ आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, स्पीड काफ़ी अच्छी हो, टाइमलाइन कहीं ना फंसे, बफरिंग कहीं ना मिले, रेंडर फास्ट हो, तो ऐसा पीसी
आपको प्लेडिट पे मिल जाएगा बहुत ही कम और जेन्युइन प्राइस और जेन्युइन पार्ट्स के साथ। ऑर्डर के लिए आपको मेरा नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि आपको ऐसा एक डेटा चाहिए जिस पे मास्टर प्रोजेक्ट शानदार तरीके से बना हो, काम करना आसान हो, सिर्फ अपना रॉ फुटेज आप डालें, यानी कि कैमरे का डेटा, ऑटोमेटिक डिज़ाइन पहले से बना हो, फटाफट एक दिन में 4 से 5 कैसेट आप बना सकें। ऐसा डोंगल अगर आप तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तमाम सारी जगहों के आप डोंगल चला करके थक चुके हैं, तो प्लेडिट पे ऐसा डोंगल आपको मिल जाएगा जिसमें बर्थडे से लेकर के और जनेऊ, मुंडन, हिंदू शादी, मुस्लिम शादी, 4K से लेकर के HD और 25 फ्रेम से लेकर के 50 फ्रेम तक के सारे विधि के प्रोजेक्ट बने हुए मिल जाएंगे। तो उससे संबंधित जानकारी और उसका डेमो देखने के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग का डेटा आपको मिल जाएगा। वीडियो एडिटिंग का डेटा चलाने के लिए आपके पास ओरिजिनल EDS का लाइसेंस होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, नया लाइसेंस खरीद लीजिए, उसके बाद आप मेरा डेटा यूज़ करिए। लाइसेंस आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मेरे पास से भी खरीद सकते हैं, या अगर पहले से है तो आप उस पर भी चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो जानकारी देना चाह रहा था समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ छूट रहा हो कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।